यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज cot 4x into sin 5x plus sin 3x equals to cot x sin 5x minus sin 3x। दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये LHS है, इस वाले पार्ट को उठाता हूं। सो लेट्स से LHS cot ऑफ 4x, यहां पे देखें ये cot 4x है, यहां पे cot x है, तो ध्यान रखना है कि ये cot 4x को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है सर? यस। और दिस इज साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दो साइन का फंक्शन है, साइन साइन, उसके बाद में आपके पास में कॉस और कॉस, दो ही चीज हो सकती है। अगर सम और डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो साइन का साइन के साथ में, कॉस का कॉस के ही साथ में, अगर सम या डिफरेंस हो। अगर प्रोडक्ट में हो तो साइन साइन भी होगा, कॉस कॉस भी होगा, साइन का कॉस के साथ में, कॉस का साइन के साथ में, ठीक है सर? यस। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? साइन साइन प्लस वाला, आपको थर्ड नंबर याद है, साइन साइन प्लस होता है आपके पास। ये कौन सा कैटेगरी? एससी कैटेगरी, दिस इज एससी। तो चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे। सो इट विल बी आपके पास में cot ऑफ 4x, cot 4x, इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन। क्या करूंगा सर? दोनों को ऐड करूंगा, 5x प्लस 3x, 8x डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 4x। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद में इनटू में cos, दिस इज cos 5x minus 3x, this is 2x divided by 2, this will be x, bracket close। अब यहां से देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, this is sin 4x, ये sin 4x, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ में भी मल्टीप्लीकेशन। सर इसको ब्रेक कर लेते हैं मेरे पास में, तो ये देखो क्या होगा, cot 4x को लिखूंगा, this is cos of 4x divided by sin of 4x। इसे देख करके मुझे आइडिया आया कि इसे मैं ब्रेक कर देता हूं, ठीक है सर? यस। तो सो दिस इज 2 sin of 4x into cos of x। चलो यहां से कुछ कैंसिल आउट होंगे मेरे पास में, क्या कैंसिल आउट हुआ? दिस इज sin 4x से sin 4x कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास में? सो वी गेट a result like this 2 times of cos 4x into cos of x। ये रिजल्ट मेरे पास में नहीं है वहां पे, इसे और सिंपलीफाई किया जा सकता है, बट उस तरह से लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसको यहीं पे पॉज करते हैं, उसे ओपन करते हैं, ठीक है सर? इसको भी सिंपलीफाई करूंगा मैं RHS साइड में। सो आई विल से दिस इज RHS इज इक्वल्स टू cot ऑफ x, उसके बाद में आपके पास में sin ऑफ 5x माइनस sin ऑफ 3x, ठीक है सर? यस। अब की बार देखो साइन का साइन के साथ में लेकिन माइनस साइन, फोर्थ नंबर फॉर्मूला CS ब्रांच यहां पे, ठीक है सर? याद है आपको CS ब्रांच, सो दिस विल बी CS, दिस इज माइनस साइन। लेट्स यूज दिस सर, इसके फॉर्मूला को यूज करूंगा तो पहले C मींस cos, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos, दोनों को ऐड करो, 8x डिवाइड बाय 2, दिस इज 4x। उसके बाद में मेरे पास में क्या, इनटू sin ऑफ 5x minus 3x 2x डिवाइड बाय 2, दिस इज x। मल्टीप्लिकेशन है, बाहर में मल्टीप्लिकेशन है cot x, cot x को मैंने ब्रेक कर दिया, दिस इज cos ऑफ x डिवाइड बाय sin ऑफ x। sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास? देखो रिजल्ट आ गया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस इज cos 4x, cos ऑफ 4x into cos x, दिस इज cos x। ये भी यही है और ये भी मेरे पास में यही है, इट मींस बोथ आर सेम। LHS is equals to RHS यहां से कह सकते हैं, therefore LHS is equals to RHS, hence proved। ठीक है ना सर? यस। तो ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है दोनों को ओपन करना पड़े, ठीक है सर? यस, कॉपी कर ले इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं एंड लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 इज cos ऑफ 9x minus cos 5x divided by, this is sin 17x minus sin of 3x।
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय दिस इज cos ऑफ 10x। इसे प्रूफ करना है हमें। लेट्स सी, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसमें मुश्किल लगेगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं और लिखते हैं यहां पे दिस इज LHS। LHS में जो भी है इसे मैं सिंपलीफाई कर देता हूं। देखो मेरे पास में cos A माइनस cos B का फॉर्मूला है, मींस C माइनस C सेकंड नंबर का फॉर्मूला। फर्स्ट में C, उसके बाद में C SS मींस माइनस के साथ साइन में चेंज होगा। सो क्या लिखो यहां से सर 2 टाइम्स ऑफ साइन में चेंज कर, दिस इज साइन, दोनों को ऐड करते हैं, दिस इज 9x प्लस 5x डिवाइड बाय 2 माइनस साइन हियर। उसके बाद में सर इनटू दिस इज साइन ऑफ 9x माइनस 5x डिवाइड बाय 2 होल डिवीजन मेरे पास में। हाँ अब देखो साइन माइनस साइन, तो साइन माइनस साइन फोर्थ वाला फॉर्मूला, कौन सा ब्रांच? कंप्यूटर साइंस, मींस CS में हम लोग चेंज करेंगे। CS का मतलब आपके पास में cos और sin है, तो यहां से मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ दिस इज cos, इन दोनों को ऐड करो, दिस इज 17x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 इनटू s मींस sin 17x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। ठीक है सर? यस। अब इसका रिजल्ट देखते हैं मेरे पास में क्या आता है। दिस इज 14 अपॉन 2 7x, सो दिस इज 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। देखो मेरे पास दिस इज माइनस ऑफ साइन और आपके पास में 7x इनटू साइन, देखो 4x डिवाइड बाय 2, दिस इज 2x, दिस इज साइन ऑफ 2x एंड होल डिवाइड बाय this is 20, this is 10x cos 10x, this is cos of 10x into this is sin 14 sin of 7x। दिखा यहां से, तो ये sin 7x से sin 7x कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास में दिस इज माइनस ऑफ sin 2x डिवाइड बाय दिस इज cos of 10x। यही मेरे पास में RHS में गिवन है एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इजीली सर। दिस इज साइन ऑफ, आप ट्राई करना, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18, 17 is very simple, you can do itself। 18th sin of x minus sin of y divided by cos of x plus cos of y is equals to tan of x minus y divided by 2। ये आपके पास में गिवन है। ये भी एक्चुअल में बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई दिस। sin c minus sin d, कौन सा फॉर्मूला? लास्ट वाला, लास्ट में माइनस था, तो लास्ट वाले में CS कंप्यूटर ब्रांच, दिस इज कंप्यूटर साइंस, दिस इज 2 cos, क्या लिखूं यहां से x प्लस y डिवाइड बाय 2 s sin x माइनस y डिवाइड बाय 2 होल डिवीजन, cos का cos के साथ में और प्लस साइन फर्स्ट वाला c है ना सर। तो यस आपके पास में दिस इज cos x प्लस y डिवाइड बाय 2, दिस इज cos x minus y डिवाइड बाय 2, दोनों कैंसिल आउट और देखो sin अपन cos, दोनों का मटेरियल सेम है, तो ये आपके पास में कितना सर 10 x minus y डिवाइड बाय 2। यही मेरे पास में RHS में दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है यहां पे। यस, क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो वेरी सिंपल, इससे आप भी ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा यहां से। मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, ठीक है सर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 इज आल्सो वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये भी सिंपल ही है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 20, sin of x minus sin of 3x divided by sin square of x minus cos square of x
दिस इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x। इसे देखते हैं क्या होगा यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आर्गुमेंट x है, यहां पे डिफरेंट है मेरे पास में। ऊपर साइड c माइनस साइन d का फॉर्मूला दिख रहा है, s माइनस s वाला फोर्थ नंबर। आपको याद है फोर्थ नंबर में क्या होता है, ऊपर में c c c c c c, उसके बाद में s c, नॉट s c, दिस इज s s, उसके बाद में s s s c कैटेगरी, उसके बाद में c s, दिस इज s s। तो s माइनस s c, उसके बाद में आपके पास में c s ब्रांच, ठीक है सर। यहां पे आपके पास में माइनस है। चलो तो फोर्थ नंबर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ cos, इन दोनों को ऐड करो, दिस इज 4x। एक चीज ध्यान देना, जब भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये और ये दोनों को ऐड करने पर 2 से आसानी से डिवीजन किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऐड उन्हीं लोगों को करेंगे जिनको ऐड करने में 2 से डिवाइड करने में कंप्लीटली डिवीजन हो जाए, या तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने और 2 से डिवीजन करने पर कंप्लीटली डिवीजन होकर के एक एग्जैक्ट नंबर मिल जाए मेरे पास में, तो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इजी होगा, है ना सर। आइए, सो x plus 3x 4x डिवाइड बाय 2, दिस इज 2x इनटू आपके पास में sin, दिस इज sin x minus 3x, x minus 3x minus 2x डिवाइड बाय 2, दिस इज माइनस ऑफ x होल डिवाइड बाय। हां, यहां पे देख सकते हैं ये कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला होता है when it is cos square of x minus sin square of x, then it will be cos of 2x। ये बनाया जा सकता है यहां से। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूं, तो चलो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, इट विल बी cos square of x minus sin square of x। अब यहां से देखो सर, इसको cos 2x लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, यस। उसके बाद में देखो यहां पे sin माइनस x है, ये माइनस साइन x होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, सो इट विल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 2x sin x। माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, और सिमिलरली ये वाला माइनस है, इसे मैं cos 2x लिखने वाला हूं। और देखो ये कैंसिल आउट, और cos 2x से cos 2x कैंसिल, क्या बचा मेरे पास में, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin x। बिल्कुल सिंपल, RHS के इक्वल आ गया। तो ध्यान में रखना है कि कौन सा न्यू फार्मूला बन सकता है, ठीक है सर, यस। क्या कॉमन लूं, क्या ना कॉमन लूं, ये तो ध्यान में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th में जाओगे वहां पे भी इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन हमेशा आते रहेगा ये, तो अभी से इसको सीखते चलते हैं सारी चीजों को, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कॉपी, yes, this one is very interesting, question number 21। just calculation ज्यादा है और कुछ भी नहीं। this is cos 4x plus cos of 3x plus cos of 2x whole divided by, this is sin of 4x plus sin of 3x plus sin 2x is equals to cot of 3x। इसे प्रूफ करना है cot 3x के इक्वल में। सो हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, सम के फॉर्म में है, यस सम के फॉर्म में है। मैंने ये क्वेश्चन कराया क्या, नहीं करा रखा है, ठीक है चलो देखते हैं यहां से। सम के फॉर्म में, तो सम के फॉर्म में cos को cos के साथ या तो sin के साथ में लिखते हैं, है ना, यस। एक चीज देखो, cos के साथ में cos भी है, यहां पे 2 और वगैरह कुछ नहीं है, 1 1 है, यस सर। तो दोनों को साथ सॉल्व कर ले, हाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज डिफिकल्टी होगी, सी का फॉर्मूला जैसे सी बनेगा, दिस इज cos प्लस cos वाले में cos और cos गिरेगा, लेकिन यहां जो है ना दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को साथ कंबाइन करता हूं, तो दोनों को ऐड करो, 7x डिवाइड बाय 2, हाँ कंप्लीट नंबर नहीं मिल रहा है, अभी मैंने आपको बताया था। सो व्हाट टू डू, टेक अनदर वन। अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन करूं, तो 4x plus 2x 6x डिवाइड बाय 2 3x, यस। इसमें से इसको माइनस भी करूं, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यस। तो मैंने क्या कर लिया, इसको इसके पास लिख दिया,
इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर लिया। सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हो 4x वाले को 2x के साथ लिखूंगा, sin 3x को साइड लिख लेता हूं। सो आई विल राइट हियर दिस इज LHS, आपके पास में दिस इज cos 4x, इसे पास लिखा दिस इज cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 3x होल डिवाइड बाय, हम लोग डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, जस्ट एक बार लिख लेते हैं, दिस इज sin ऑफ 4x प्लस sin ऑफ 2x प्लस sin ऑफ 3x। चलो इन दोनों में फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos cos c प्लस है तो c cos cos, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos, ऐड करो 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 3x, लिख लो इनटू cos, इसमें से इसको माइनस करा 2x डिवाइड बाय 2, दिस विल बी x होल डिवीजन में। हाँ एक चीज बचा हुआ मेरे पास में, दिस इज cos ऑफ 3x होल डिवीजन में, इन दोनों के साथ में s s, तो sin में एडिशन वाला थर्ड नंबर फॉर्मूला कौन सा कैटेगरी सर, SC कैटेगरी है ना सर। सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ sin, s का मतलब sin आपके पास में, दोनों को ऐड करूंगा 6 होगा, 2 से डिवाइड करूंगा 3x इनटू, उसके बाद में cos बना, ये बनेगा आपके पास में this minus this 2x डिवाइड बाय 2, दिस इज x, और फाइनली लास्ट में आपके पास में है sin ऑफ 3x प्लस sin ऑफ 3x। अब क्या करें, इस 2 से इसको कैंसिल कर दें, नो सर ये कंप्लीटली इसके साथ मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट देयर इज एन एडिशन, ठीक है, सो वी कैन नॉट डू दैट। यहां से cos 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं cos 3x को कॉमन लूंगा तो यहां पे बचा कि सर 2 cos x प्लस यहां पे 1 बचा, डिनोमिनेटर में देखो यहां से sin 3x को कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी sin ऑफ 3x, यहां बचा 2 cos ऑफ x प्लस 1, ऊपर देखो न्यूमरेटर में ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास में cos 3x डिवाइड बाय sin 3x एंड दिस इज छुपा रुस्तम एंड इक्वल्स टू cot ऑफ 3x। देखा आपको, यस cos अपॉन sin cot आपके पास में, दोनों का आर्गुमेंट सेम है तो मैंने cot लिख दिया एंड दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में RHS, हेंस प्रूव, ठीक है सर, यस। लेट्स मूव फॉर अनदर, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, दिस इज 22 cot of x into cot of 2x minus cot of 2x into cot of 3x, cot of 3x minus cot of 3x into cot of x is equals to 1, ठीक है सर, यस। इस तरह से आपके पास में गिवन है, कह रहे कि ये 1 के इक्वल में है, इसे सिंपलीफाई करके बताओ। अब मुझे पूरे कंपनी में क्या दिख रहा है, cot दिख रहा है यहां से, तो क्या करते हैं, cot 3x तक गया मैक्सिमम, cot x into cot 2x, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, cot 3x का फॉर्मूला लिखते हैं। सर cot 3x तो याद नहीं है हमें फॉर्मूला, ऐसा कुछ बताया भी नहीं, cot 2x पढ़ा था हमने, है ना, यस, तो उसकी हेल्प से cot 3x आ जाएगा। कैसे सर, देखते हैं यहां से, अगर मैं cot 2x प्लस x लिखूं तो ये cot 3x होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था, दिस इज cot a प्लस b, अगर मैं यहां से x प्लस y की बात करूं, ऊपर में प्लस था तो ऊपर में माइनस आता था, याद है आपको, cot के केस में दिस इज cot x into cot y, उसके बाद में माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, नीचे प्लस होता है आपके पास में, दिस इज cot x प्लस cot ऑफ y, ठीक है, ये 10 वाले का जस्ट रिवर्स में आता है, तो यही चीज मैं वहां पे यूज करने वाला हूं, x और y, x की जगह पर मैंने 2x लिखा है और y की जगह पर मैंने x लिखा है। चलो इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि 2x में और x में भी मुझे दिखेगा, क्योंकि यहां पर मुझे 2x और x में भी दिया हुआ है, तो चलो इसे ओपन कर लेते हैं, दिस इज cot ऑफ 2x into cot ऑफ x minus 1 होल डिवाइड बाय, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन,
cot of 2x plus cot of x, not 10, this is cot of x। यहां पे प्लस है तो cot वाले में यहां पे माइनस होता है, ठीक है सर? यस। अब क्या करूं? दिस इज cot 3x, इसे cot 3x लिख लेते हैं। सो इट विल बी cot of 3x इज इक्वल्स टू, ऊपर में है cot of 2x into cot of x minus 1 होल डिवाइड बाय, दिस इज cot 2x प्लस cot x। यहां से क्या रिजल्ट 1 आएगा? नो, 1 मुझे दिख रहा है यहां पे, और 1 वहां एक साइड में ही होना चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखा कि वो 1 चाहिए, 1 के साथ में ये सब्सट्रैक्शन में आपके पास में एडिशन में है, -1 के साथ में, यहां पे डिवीजन में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद 1 को मैं पकड़ूंगा और सभी को दूसरी साइड भेज दूंगा, तो 1 एक साइड में आएगा। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट विल बी cot of 3x मल्टीप्लीकेशन cot 2x प्लस cot of x इज इक्वल्स टू cot 2x into cot of x minus 1। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो cot 3x into cot 2x बनेगा, cot 3x into cot 2x, cot 3x into cot x, cot 3x into cot of x। ये बचा मेरे पास में cot of 2x into cot of x minus 1। अब कह रहा है 1 एक साथ अलग साइड में होना चाहिए, तो इस क्या करते हैं, इस 1 को दूसरी साइड लेके आते हैं और इन सभी नंबर को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। नंबर नहीं, इन सारे फंक्शंस को दूसरी साइड और 1 को इधर लेके आ जाते हैं। तो हो सकता है मेरे पास, यस क्यों नहीं? तो 1 को इधर लिखा और इन सबको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया। दिस इज cot of 2x into cot of x, ये दूसरी साइड गया माइनस, दिस इज cot of 3x into cot of 2x, ये दूसरी साइड आया, दिस इज माइनस cot of 3x into cot of x। अब अगर आप देखोगे, दिस इज cot x into cot 2x, cot x into cot 2x माइनस cot 3 cot 2, cot 3 cot 2 माइनस के साथ में अगेन माइनस 3 और x, 3 और आपके पास में x इक्वल्स टू 1, जो कि इक्वल आ गया आपके पास। तो LHS इक्वल्स टू आपके पास में RHS आ गया, प्रूफ हो गया मेरे पास में, ठीक है सर? यस। तो इसे कॉपी कर लें। विजुअल है, चलो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये सेम टर्म को मैंने क्या कर रखा है, दूसरी साइड सेंड कर रखा है। आप इसे इधर देखें सर, यहां से तो क्या होगा, इन सभी को मैंने 1 को दूसरी साइड भेजा, दिस इज 1 इज इक्वल्स टू आपके पास में यहां पे ऑलरेडी कौन है, cot 2x into cot x, दिस इज cot 2x into cot x। वो दूसरी साइड आया, दिस इज cot 3x into cot of 2x, ये माइनस के साथ में दिस इज माइनस cot of 3x into cot of x। देखो यही आया, 1 किसके इक्वल है, cot 2x into cot x, दिस इज cot 2x into cot x माइनस 2x और 3x वाला cot, 2x और 3x वाला cot, उसके बाद में 3x और x वाला cot, 3x और x वाला cot, ठीक है सर? तो ये आपके पास में प्रूफ हो गया, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ सकता है हमें प्रूफ करने के लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। यस, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन इज 10 4x is equals to 4 10x 1 minus 10 square x whole divided by, is it visible there? yes। उसके बाद में 1 minus 6 10 square x plus 10 4x, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं यहां से, ठीक है सर? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 4x है, ये इतना सा है। अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 10x माइनस 4 10x क्यूब बनेगा और नीचे ये है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है हमें, तो क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। ब्रेक कर सकते हैं इसे, कैसे ब्रेक करूं? 10 2x का फॉर्मूला हमें पता है, तो इसे मैं क्या करूंगा, यहां से 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहां पे लिखूं दिस इज 10 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 2 10x डिवाइड बाय
क्या होता है नीचे यहां से 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, ये होता है 10 2x। तो देखो यहां पे मेरे पास में यहां पे 2x है, इसका आर्गुमेंट हाफ कर दिया गया है और 2 तो बाहर है, वो अलग पार्ट आपके पास है, और इसका भी हाफ यहां पे भी आपके पास में ये स्क्वायर है। अगर मेरे पास में यहां पे 4x है तो इसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है सर? यस, इसे ब्रेक करूंगा तो दिस विल बी 10 2 into 2x, सही है सर? मैं लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक कर रहा हूं यहां से, तो 2x को मैंने थीटा एज्यूम कर दिया, सो इट विल बी 10 of 2 थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ 10 2 थीटा का फार्मूला, दिस इज 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सही है सर? यस। अब थीटा कौन है वो पुट कर लेंगे, थीटा की जगह पे 2x, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं लेट 2x इज इक्वल्स टू थीटा। तो चलो थीटा की जगह पे 2x पुट करते हैं, क्या होगा मेरे पास में, दिस इज 2 10 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, थीटा की जगह पर 2x रख दिया। अब क्या करो, एक बार फिर से 10 2x को मैं ओपन करूंगा यहां से, तो 10 2x को ओपन करूंगा, यहां पे मैं 10 2 थीटा, सॉरी नॉट थीटा की जगह पर 2x, दिस इज 2x, इसे ओपन करूंगा फिर उसका स्क्वायर कर लूंगा। चलो एक बार और करते हैं यहां से, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 2 थीटा का मतलब आपके पास में 4x के ही इक्वल चल रहे हैं हम लोग, सही है सर? यस। आइए एक बार और फार्मूला यूज करते हैं, 2 10 2x का मतलब है 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, होल डिवीजन में, सर देखो होल डिवीजन में मैं इस तरह से लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नॉट विजिबल देयर, इसे मैं लिखता हूं दिस इज 1 माइनस 10 2x का फार्मूला लिखता हूं, यही फिर से आपके पास में 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, और इसका होल स्क्वायर मेरे पास है, ठीक है सर? इसे मैं सिंपलीफाई करके यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना आपने क्या लिखा हो यहां पे, दिस विल बी 2 into 2 4 10x, this is 4 10x divided by, यहां पे देखो 1 minus 10 square of x, 1 minus 10 square of x whole division, ये वाला पार्ट, this is nothing but 1 minus, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये 4 10 square of x, this is 4 10 square of x 4 divided by, इस वाले का होल स्क्वायर होगा, अगर यहां पे होल स्क्वायर होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूं, दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई करते हैं, देखेंगे यहां से क्या बनेगा, एलसीएम ले लो, मैं एलसीएम ले लेते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, दिस इज 4 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x होल डिवीजन, एलसीएम लूंगा ये पूरा पार्ट यहां पे, दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर ऑफ x होल डिवीजन 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x में। क्यों किया? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x दिखा, यहां पे भी 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस, एक पार्ट को मैंने कैंसिल कर दिया, एक बचा मेरे पास, ठीक है सर? यस। अब देखो क्या होगा, ऊपर में 4 10x और ये वाला पार्ट आपके पास में ऊपर की तरफ से आएगा, ठीक है ना? यस। तो क्या होगा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 4 10x, ये अलग है आपके पास में, और ये ऊपर चला गया, दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास में ये बचा, इसे आप ओपन कर सकते हो, ठीक है सर? अगर इसे ओपन करोगे तो a माइनस b होल स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर minus of 2ab, this is 2 10 square of x plus b square, this will be plus 10 square 10 की पावर 4x, और लास्ट में आपके पास में minus 4 10x स्क्वायर, और देखो ये दोनों ऐड होकर के क्या बनेगा 6 10x स्क्वायर, तो यही आपके पास में गिवन 1 minus 6 10 स्क्वायर x plus 4 10 4 to the power x, so this is equals to RHS के इक्वल आ गया आपके पास, ठीक है सर? हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला का यूज कब कर सकते हैं, ठीक है सर? ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था आपके पास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए कॉपी कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी सिंपल, आप कर सकते हो इटसेल्फ। दिस इज cos of 4x is equals to 1 minus 8 sin square of x into cos square of x। ठीक है सर? यस। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हाँ, cos 4x का फॉर्मूला जैसे tan 2x में किया, 4x में किया था, उसी तरह से यहां पे मैं सोचूंगा कि सर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज cos of 4x को मैंने लिखा सर 2 into 2x, और इस 2x को मैंने कह दिया आपके पास में थीटा। क्या कहा? थीटा का। तो ये हो गया आपके पास में, दिस इज cos of 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है सर? यस। तो यहां से आप लिख सकते हो कि लेट आपके पास में 2x थीटा है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। आप कहोगे कि किस फॉर्मेट में लिखूं, साइन में लिखूं या cos में लिखूं? चलो साइन में लिख लेते हैं। आप cos में भी लिख सकते हो, साइन में मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे 1 आ रहा है। अगर मैं देखो यहां पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास में 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है, दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ x। होता है इस तरह से? यस सर। यहां पे 1 माइनस मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो cos 2 थीटा की जगह पर देखो ये cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा, दिस इज थीटा। लिख लो यहां से। अब देखो कि थीटा किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है। फिर से यहां पे मैं 2x पुट करूंगा, है ना सर? यस। तो यहां पे 1 माइनस 2 sin थीटा की जगह पे 2x पुट कर दिया, और इसका होल स्क्वायर आपके पास में, दिस इज होल स्क्वायर। ठीक है ना सर? यस। अब देखो sin 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, थोड़ा सा मे भी आपके पास में यहां से sin 2x आए, sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहां से? यस सर। तो क्या होगा? sin 2x को मैंने ब्रेक कर दिया, इट विल बी 1 माइनस 2, दिस इज 2 sin x इंटू cos ऑफ x का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा, और ये होगा आपके पास में sin स्क्वायर ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x, दिस इज 8 sin स्क्वायर ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x। यही मेरे पास में गिवन। यस। तो हेंस प्रूव यहां से कह सकते हैं आज इसके इक्वल में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। चलो सिंप्लीफाई करते हैं उसे, पहले इसे कॉपी कर ले फटाफट। कॉपी कर लेंगे इसे, और वेरी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज cos of 6x is equals to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos 4 to the power x plus 18 cos square of x minus 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? अब देखो सर, यहां से इसे सिंप्लीफाई करना, यहां से तो इसको लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसे ही ब्रेक करते हैं, cos वाले को ब्रेक करते हैं यहां से। cos cx 6x को 2 into 3x लिखते हैं, है ना? तो cos 3x का भी फॉर्मूला हमें पता है। यस सर। तो चलो यहां से क्या करते हैं, इस LHS में मैंने क्या किया, cos of 6x में इसको ब्रेक कर दिया 2 और 3x में। सो दिस विल बी cos 2 into 3x। इस 3x को मैंने कह दिया आपके पास में सर थीटा ले लो इसे, तो ये होगा मेरे पास में cos of 2 थीटा। यहां से लिख लेंगे सर लेट थीटा इज इक्वल्स टू 3x, या फिर 3x इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है? और cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला? किस में यूज करो? साइन में यूज करो या cos में यूज करो? सर हम लोग किसी में भी यूज करके एक बार देखते हैं कि क्या होगा मेरे पास में cos 2 थीटा का फॉर्मूला। चलो यहां पे 1 वगैरह आ रहा है ना? हाँ, 1 बाद में है, 1 के पहले माइनस है ना सर? तो मैं cos वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, क्योंकि cos 2 थीटा में दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
यहां पे 1 के पहले माइनस होता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो थीटा कौन है, थीटा इज इक्वल्स टू 3x, तो थीटा की जगह पे 3x पुट करूंगा, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां पे कहूंगा पुट थीटा इज इक्वल्स टू 3x, सो इट विल बी 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ cos 3x का फॉर्मूला याद है? हाँ सर मुझे cos का याद नहीं है, sin का याद है, तो क्या होगा आपके पास में sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin cube x। तो cos 3x बताओ ना सर, इसको यहां, तो ये आया 4, दिस इज cos cube x माइनस ये यहां आया, दिस इज 3 sin x। तो cos 3x की जगह पे पुट कर लेता हूं, क्या होगा मेरे पास, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 4 cos cube x minus 3 sin x, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, ब्रेक कर दो इसे, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, दिस इज 16 cos की पावर 6x माइनस 2 ab, 4 into 3 12, 12 into 2, चलो मैं लिख देता हूं आपके पास में 12 cos cube x, this is sin x plus b square, this will be 9 sin square of x, उसके बाद में माइनस 1 ये ब्रैकेट में। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 32 cos 6x माइनस ये 24 into 2, दिस विल बी 48 cos cube x into sin x, और आपके पास में दिस इज 18 sin square of x माइनस 1। होप सो मेरे पास में यहां पे कुछ रिजल्ट देखो आया मेरे पास में, दिस इज sin, ओ सॉरी यहां पे देखो मेरे पास में cos है, क्या है सर, यहां से cos का फॉर्मूला, दिस इज cos x, सो आई विल राइट हियर दिस इज cos x, यहां पे cos स्क्वायर ऑफ x, ठीक है ना सर, यस, क्योंकि फॉर्मूला में मेरे पास में cos होगा, दिस इज cos x, तो ये आया आपके पास में cos की पावर में 4x, cos की पावर में 4x, दिस इज 18 cos स्क्वायर ऑफ x। देखो आपके पास में आया सेम रिजल्ट, यस, 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। बिल्कुल सिंपल सा सर, बेसिक फंडामेंटल से स्टिक होकर के रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन इज cos 10 डिग्री प्लस sin of 10 डिग्री डिवाइड बाय cos of 10 डिग्री माइनस sin of 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 55 डिग्री। इसे हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात, यहां पे cos और sin है, और यहां पे मेरे पास में क्या है सर, 10 है, इसे 10 में कन्वर्ट करना है। सर 10 का एक फॉर्मूला देखा था हमने, 10a प्लस b क्या होता है, दिस इज 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 of a प्लस 10 of b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a into 10b, ये फॉर्मूला मेरे पास में आता है। अब यहां जो 10 है, इस पूरे को 10 में कन्वर्ट करना है, तो इस साइड में मेरे पास में फॉर्मूला 10 के फॉर्मेट में होना चाहिए, यस। तो 10 बनाने के लिए मैंने क्या सोचा कि अगर इस साइन में cos से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास में क्या होगा, 10 बन जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, यहां से cos 10 डिग्री कॉमन ले लिया। अगर मैं cos 10 डिग्री कॉमन लेता हूं तो यहां पे बचेगा 1 प्लस ये हुआ आपके पास में sin 10 डिग्री डिवाइड बाय cos of 10 डिग्री होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में से भी cos 10 डिग्री को कॉमन ले लिया, दिस इज cos of 10 डिग्री एंड दिस विल बी 1 माइनस sin of 10 डिग्री डिवाइड बाय cos of 10 डिग्री। ये LHS की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज LHS। अब ये cos 10 डिग्री से cos 10 डिग्री कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास, दिस इज 1 प्लस ये 10 डिग्री आ गया, दिस इज 10 of 10 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 10 of 10 डिग्री। बट मेरे पास में 10 55 चाहिए, यस, यहां पे 10 डिग्री है, मुझे 45 डिग्री की और रिक्वायरमेंट है, तो मैंने इसे क्या कहा, 1 को कह दिया 10 45 डिग्री, सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल्स टू
1045 डिग्री, इसे मैंने 1045 कह दिया, प्लस में 10 ऑफ 10 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस, इसे 45 नहीं कह रहा हूं, 1045 नहीं, आगे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज हियर, यहां पे मैंने 1 एज्यूम किया और इस 1 को 1045 कह दिया, दिस इज 10 ऑफ 45 डिग्री, 10 ऑफ 45 इनटू 10 ऑफ 10 डिग्री। अब ये किसका फार्मूला है, ये कहां से 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इनटू 10b, किसका फार्मूला है सर, दिस इज द फार्मूला ऑफ 10a प्लस b, दिस इज a की जगह पे 45 प्लस b की जगह पे 10, तो ये आपके पास में आ गया, दिस इज 10 ऑफ 55 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है सर, यस, चलिए कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज 1070 डिग्री, प्रूव दैट 1070 डिग्री इज इक्वल्स टू 1050 डिग्री 50 डिग्री प्लस 1020 डिग्री 10 ऑफ 20 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ठीक है सर, यस। अब यहां से देखो ये 1070 डिग्री है, दूसरी साइड में 50 डिग्री और आपके पास में 20 डिग्री है, इसी को ब्रेक करने पर 50 और 20 मिल सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि सब क्या करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, दिस इज LHS। LHS क्या आपके पास में, दिस इज 1070 डिग्री, इसी को मैंने ब्रेक कर दिया, मींस 70 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा, दिस इज 10 ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब इसे फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं 10a प्लस b से, अगर मैं 10a प्लस b से ओपन करूंगा, दिस इज 10 ऑफ 50 डिग्री प्लस 10 ऑफ 20 डिग्री होल डिवाइड बाय 1 माइनस, क्या होगा आपके पास 1 माइनस 1050 डिग्री इनटू 10 ऑफ 20 डिग्री, फॉर्मूला यूज कर दिया, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर 10 ऑफ 70 डिग्री। सही है सर, इसी को मैंने यूं लिखा और इसी को मैंने यहां पे लिख रखा है, और ये फॉर्मूला से मैंने ओपन कर दिया। लेकिन मुझे रिजल्ट में चाहिए कि 2 टाइम्स ऑफ 1050 डिग्री, 1050 1 टाइम से, एक बार कोई ना कोई और ऐड होना पड़ेगा इसमें। ठीक है सर, यस। तो फिर क्या करते हैं सर, इसके नीचे में मेरे पास में 1 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है मेरे पास में। तो लेट्स मल्टीप्लाई हियर, दिस इज इक्वल्स टू 1070 डिग्री 1 माइनस 1050 डिग्री इनटू 1020 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1050, राइट साइड में 1050 डिग्री प्लस में 10 ऑफ 20 डिग्री। इसे क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा मेरे पास में 10 ऑफ 70 डिग्री माइनस 1070 डिग्री, ठीक है सर, इनटू दिस इज 1020 डिग्री। ठीक है सर, 1070 1050 इनटू 10 ऑफ 20 डिग्री, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, इसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराइए मिला, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 50 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। मुझे यह प्रूफ करना है कि एक साइड में मेरे पास में 1070 हो और दूसरे साइड में मेरे पास में ये मिलना चाहिए। तो इस यहां पे 1070 है, इसे एज इट इज रहने देते हैं, इस पूरे टर्म को क्या करते हैं, राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो ट्रांसपोज कर ले राइट साइड में, मींस राइट साइड में आपको भेजना है उसे, तो क्या होगा सर, दिस इज इक्वल्स टू 1070 डिग्री इज इक्वल्स टू 1070 इनटू 10 ऑफ 50 डिग्री इनटू 10 ऑफ 20 डिग्री, ये प्लस हो गया। ऑलरेडी वहां से 1050 प्लस 1020 डिग्री है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ऑलरेडी मेरे पास में इस साइड में दिस इज 10 ऑफ 50 डिग्री प्लस ऑफ 10 ऑफ 20 डिग्री मेरे पास है। ठीक है सर, हमें प्रूफ करना था दिस इज टू 10 ऑफ 50 डिग्री प्लस 10 ऑफ 20 डिग्री इक्वल में। ठीक है सर, ये लाना है। अब इसे कैसे सॉल्व करें सर, देखो यहां से मेरे पास 1050 1020 है, लेकिन एक बार और चाहिए मेरे को, तो फिर यहां से क्या करते हैं, यस, इस 70 को मैं क्या करूंगा, कुछ ब्रेक करता हूं यहां से, 10 ऑफ
70 को देखो लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 20 डिग्री, 10 90 माइनस 20। उसके बाद में यहां पे बचा आपके पास में दिस इज 10 ऑफ 50 डिग्री इनटू 10 ऑफ 20 डिग्री प्लस 10 ऑफ 50 डिग्री इन प्लस 10 ऑफ 20 डिग्री। ये 10 90 माइनस 20, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cot ऑफ 20 डिग्री और आपके पास में इनटू 10 ऑफ 50 डिग्री इनटू 10 ऑफ 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री प्लस 10 ऑफ 20 डिग्री। ठीक है सर? यस। अब यहां से देखो cot 20 और 10 20 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सो दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 10 50 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री, इट मींस 2 टाइम्स ऑफ 10 50 डिग्री प्लस 10 ऑफ 20 डिग्री। ये प्रूफ हो गया आपके पास, दिस इज 10 ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 10 50 प्लस 10 ऑफ 20 डिग्री के इक्वल में। ठीक है सर? यस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं एंड क्वेश्चन इज लिखेंगे cos ऑफ cos 18 डिग्री माइनस sin of 18 is equals to root 2 and this is sin of 27 डिग्री। ठीक है सर? इसे भी हमें प्रूफ करके बताना है, दिस इज प्रूफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है सर? यस। अब यहां से इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा कि सर मुझे आंसर साइन में चाहिए। ठीक है? यस। यहां पे मेरे पास में cos और sin है। हाँ, ये फॉर्मूला मेरे पास में cos a माइनस cos b वाला, उसमें क्या क्या होता है आपके पास में, दिस इज cos c। उसके बाद में आपके पास में होता है सर c s और s आपके पास में देयर इज माइनस साइन। उसके बाद में sin आता है, दिस इज s। कौन सा कैटेगरी से? sc कैटेगरी। उसके बाद में फिर से s कंप्यूटर साइंस आपके पास में। ठीक है सर? यस। तो यहां पे देखो फॉर्मूला में जो भी रहता है या तो आपके पास में cos sin, लेकिन यहां पे मेरे पास में cos और sin है, दोनों डिफरेंट है, सो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू cos और कन्वर्ट दोस दैट इनटू sin के फॉर्म में। ठीक है सर? यस। तो क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, cos में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिखूंगा sin, ये 18 डिग्री लिखना है तो 90 में से कितना माइनस करूं तो 18 होगा, आई थिंक 72 डिग्री। यस, दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस 72, दिस इज 18। मैंने 18 डिग्री को u लिखा है और sin था तो sin लिखा। अब यहां पे मेरे पास में दिस इज cos ऑफ 18 डिग्री, नॉट 180, दिस इज 18 डिग्री माइनस, तो लेफ्ट हैंड पार्ट को मैंने यहां से उठा लिया, दिस इज आवर LHS। अब ये क्या होगा, 90 minus theta, sin 90 minus theta is equals to cos theta, so I will write here cos of theta की जगह पे 72 डिग्री and this is cos of 18 डिग्री। सॉरी, ये मेरे पास में आया। अब देखो ये cos का फार्मूला बन गया मेरे पास में, देखो cos का फार्मूला, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला फार्मूला। ठीक है सर? तो क्या फार्मूला बनेगा मेरे पास, अगर cos a, यहां से मैं फार्मूला लिख करके दिखाता हूं, दिस इज cos ऑफ a माइनस ऑफ cos ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स, उसके बाद में क्या सर, sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 इनटू sin a माइनस b डिवाइड बाय 2, दिस इज a माइनस b डिवाइड बाय 2, है ना सर? यस। तो यूज कर लेते हैं फार्मूला, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स sin of a plus b, this is 18 degree plus 72 degree divided by 2 into sin of 18 degree minus 72 degree whole divided by 2। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये होगा -2, this is 90 divided by 2, this is 45, so this is written as sin of 45 degree। उसके बाद में ये क्या होगा, हाँ देखो ये sin 72 में से इसे माइनस कर लेते हैं, अगर 72 में से माइनस करोगे 2 minus 8 दिस विल बी 4 एंड देयर इज इक्वल्स टू आपके पास में यहां पे कितना 6 minus 1 इज इक्वल्स टू आपके पास में 5 54, लेकिन नेगेटिव का नेगेटिव डिवाइड बाय 2, सो दिस इज इक्वल्स टू sin of
-27। एक और चीज पढ़ा था हमने कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना सर? यस, आपके पास है। तो इसे क्या लिखूं सर? इस माइनस को बाहर ले सकते हैं। सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस साइन, दिस इज 2, और साइन 45 को लिख सकते हैं सर 1/√2, एंड दिस इज 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 27 डिग्री। देखो रिजल्ट आ गया, 2 को √2 ने डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू √2 साइन ऑफ 27 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है आपको, ठीक है सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? यस, कॉपी कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equals to, this is equals to 4 times of cos of alpha plus beta divided by 2 into cos of beta plus gamma divided by 2 into cos of gamma plus alpha divided by 2। ये हमें प्रूफ करके बताना है। अगेन प्रूव दैट। इस टॉपिक के बाद में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या चीज हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। चलिए आइए उस क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से क्या है सर? दिस इज cos ऑफ गामा प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ये सारे cos मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है? यहां पे एडिशन में है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आपके पास में। एडिशन के फॉर्म को हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है हमें ऑलरेडी। यस, ये cos वाले हैं। हाँ, तो क्या करते हैं सर? And this is not 2, this will be beta, this is cos of beta here, alpha plus beta। देखो अगर अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा हमें? अल्फा प्लस बीटा मिलेगा अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करता हूं। तो चलो इस फॉर्मूला को, इसको एक साथ में यूज करेंगे, cos का। इन दोनों को एक साथ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है सर? यस, देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है मेरे पास। लेट्स यूज द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर्मूला इधर लिखता हूं। दिस इज अगेन CC प्लस दिस इज cos of A प्लस cos of B is equals to cos 2 times of cos A plus B divided by 2 into cos of A minus B divided by 2 आपके पास। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो चलो यूज कर ले। क्या होगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज LHS 2 times of cos of अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, उसके बाद में इनटू आपके पास में cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। ये आया रिजल्ट। अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि सर यहां पे भी cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। इन दोनों को मैं फार्मूला में यूज करता हूं कि cos A प्लस cos B, सो दिस इज इक्वल्स टू प्लस साइन हियर, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ cos। इन दोनों को ऐड करो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाय 2 होगा आपके पास। दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल डिवाइड बाय 2, दिस इज होल डिवाइड बाय 2 इनटू मेरे पास में cos के साथ में, तो क्या होगा मेरे पास में? दिस इज cos ऑफ, यस, इस वाले में से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये होगा आपके पास में, दिस इज गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा होल डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास में है, ठीक है सर? यस। अब इसे क्या करते हैं हम लोग? सिंपलीफाई करते हैं। देखते हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा, यहां पे गामा से गामा कैंसिल आउट होगा मेरे पास में, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, देखो, ठीक है सर? यस, इन दोनों को कैंसिल आउट करके आगे बढ़ते हैं यहां से। ये माइनस गामा और प्लस गामा और माइनस गामा कैंसिल आउट हो गया, बचा इसके पास में क्या? एक बार फिर से लिख लेते हैं। दिस इज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, दिस इज cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 एंड देन दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ, ये होगा आपके पास में, इसे एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये होगा cos माइनस अल्फा माइनस बीटा,
माइनस को कॉमन लूंगा अल्फा प्लस बीटा एंड cos माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो माइनस साइन खत्म हो गया और बचा आपके पास में दिस इज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, यस। इन दोनों पार्ट में से मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास में 2 कॉमन है और cos अल्फा प्लस बीटा यहां भी, cos अल्फा प्लस बीटा यहां भी कॉमन ले लेते हैं। यस, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और यहां पे बचा दिस इज cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos ऑफ ये हो गया आपके पास में सर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर, डिवाइड बाय 2 प्लस गामा। ठीक है सर, यस। अब देखो मेरे पास में अभी भी रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करते हैं, इस पे फार्मूला लगाऊंगा कि cos a प्लस cos b, फिर से इसे b कहूंगा, इस पे फार्मूला यूज करते हैं। आइए use formula and 2 cos alpha plus beta as it is रहेगा आपके पास में, so this is equals to 2 cos alpha plus beta divided by 2 into, yes formula यूज करते हैं, क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ, फिर से आपके पास में cos, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे इसके साथ में ऐड करूंगा होल डिवाइड बाय 2। देखना यहां से क्या आएगा सर, इसे मैं लिखता हूं दिस इज अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस उसको ऐड करूंगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस गामा होल डिवाइड बाय 2। ये आया मेरे पास में, ठीक है, यस। इस वाले पार्ट को मैं यहां से मिटा दे रहा हूं और ये इनटू cos ऑफ, इस वाले में से उसको माइनस करूंगा, दिस इज अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस वो होगा आपके पास में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस ऑफ गामा, ये बना मेरे पास में। ठीक है सर, यस। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग एंड दिस इज 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 एज इट इज रहा। ये क्या बनेगा, इसे अगर आप चेक करोगे तो ये अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 अल्फा बन गया। ठीक है सर, सो आई विल राइट हियर दिस इज 2 यहां से बाहर ले लो, ये मेरे पास में 4 आ गया आपके पास में, दिस इज इक्वल्स टू 4, सो दिस विल बी cos ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, दिस इज अल्फा। उसके बाद में देखो माइनस बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, बीटा चला गया और यहाँ पे बचा है गामा, सो अल्फा प्लस गामा होल डिवाइड बाय 2। हां, ये भी चाहिए था मेरे पास में, अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाय 2, देखो मिल गया मेरे पास में। यस, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कि क्या है, दिस इज cos ऑफ, यस, ये देखो मेरे पास में अल्फा बाय 2 प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 और माइनस अल्फा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस बीटा बाय 2, यहां पे भी माइनस बीटा बाय 2, सॉरी होल डिवाइड बाय, आपके पास में 2 होगा, होल डिवाइड बाय 2 बचेगा मेरे पास में। ठीक है सर, यस, ये माइनस बीटा बाय 2, यहां भी माइनस बीटा बाय 2, तो माइनस बीटा बचा, सो दिस इज माइनस ऑफ बीटा, उसके बाद में लास्ट में माइनस ऑफ गामा, सो माइनस ऑफ गामा होल डिवाइड बाय 2, होल डिवाइड बाय 2, सो आई गॉट दिस वन। नेक्स्ट 4 ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, दिस इज cos ऑफ अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाय 2, सारे मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से माइनस अगर कॉमन लूंगा तो बीटा प्लस गामा होगा और cos माइनस थीटा cos थीटा, सो डायरेक्टली आई विल राइट हियर दिस इज cos बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 2, तो सो वी गॉट दिस एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल रिजल्ट एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है सर, कॉपी कर लेंगे इसे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, इसे आप कंप्लीट करना, मैं इसमें हिंट दे दूंगा, लेकिन ये प्रूव दैट sin ऑफ a प्लस sin ऑफ 2a प्लस sin ऑफ 4a प्लस sin ऑफ 5a is it visible and whole divide by this is cos of a plus cos of 2a plus cos of 4a plus cos of 5a is equals to tan 3a इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे अप्रोच करना। यस सर, तो देखो मेरे पास में ये साइन साइन वाले सारे क्या है सर, सम के फॉर्म में है, नीचे सारे कॉस वाले सभी सम के फॉर्म में है, तो दो दो टर्म को हम लोग साथ लेते हैं और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कॉस का कॉस के साथ। देखो यहां से
अगर मैं इन दोनों को साथ लूंगा तो साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मेट में a प्लस 2a डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 3a बन जाएगा, जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि सर a वाले को क्या करते हैं, इसके साथ में कंबाइन करते हैं। तो a प्लस 5a 6a डिवाइड बाय 2 दैट विल गिव अस 3a। हाँ, ये ज्यादा इजी होगा। a minus 5a that will be minus of 4a डिवाइड बाय 2 that will give us minus of 2a। तो ज्यादा सिंपल होगा। तो आप इन दोनों को साथ कंबाइन करना, फार्मूला यूज करना, फिर इन दोनों को साथ यूज करना, फार्मूला यूज करेंगे। अगेन यहां पे भी इन दोनों को यूज करेंगे और इन दोनों को यूज करेंगे। सिंपलीफाई करोगे आपके पास में tan 3a मिल जाएगा। ठीक है सर, आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यस, चलो मैं नीचे ही लिख लेता हूं। और क्वेश्चन इज अगेन दिस इज प्रूव दैट cos of a plus cos of b whole divided by sin of a minus sin of b whole to the power n plus this is sin of a plus sin of b whole divided by cos of a minus cos of b whole to the power n is equals to 2 times of cot n a minus b divided by 2 और 0। ये कह रहा है कि सर ये जो है आपके पास में या तो ये होगा या फिर आपके पास में 0 होगा, दोनों प्रूफ करके बताना है। तो देखते हैं कौन से सिचुएशन में ये आएगा और कौन से दूसरे सिचुएशन में 0 आ रहा है। ठीक है सर, दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते, अलग अलग कंडीशंस हो सकता है। अब वो कंडीशन किसमें होगा, यहाँ पे मेरे पास में n के बारे में मालूम नहीं कि आपके पास में। ठीक है सर, यस। तो उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो इस पे सोचते हैं थोड़ा सा, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। आंसर मुझे कॉट में चाहिए। तो सर इसे देख करके मुझे एक ही फॉर्मूला अभी याद आता है कि cos a plus cos b फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो cos a cos b का फॉर्मूला cos में आता है, सो आई विल राइट इट 2 टाइम्स ऑफ cos का फॉर्मूला लिख लेते हैं। दिस इज cos a plus b होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, यस। अगेन cos a minus b होल डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवीजन sin a minus sin b। sin a minus b कौन सा फॉर्मूला, लास्ट वाला आपके पास में एस कंप्यूटर साइंस आपको याद है। सो दिस इज माइनस साइन हियर एंड दिस विल बी 2 टाइम्स, दोनों प्रोडक्ट में। ठीक है सर, सीएस में लिखूंगा। सो आई विल राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ दिस इज cos a plus b डिवाइड बाय 2 इनटू cs मींस साइन की बात करूंगा मैं, sin a minus b होल डिवाइड बाय 2 एंड होल टू द पावर कितना है सर आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू n। ऑब्वियसली हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, और आपको दिख जाएगा सर ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो ये cot a minus b upon 2 आ गया। देखो यहाँ पे भी ये लिखा होगा आपके पास। सर व्हाट अबाउट दिस, इसे भी चेक करते हैं। सर इसे अगर मैं लिखूं कि sin a plus sin b, इसके जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला sin का, उसमें आता है आपके पास में SC कैटेगरी, मीन sin पहले cos बाद में। सो आई विल राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ sin a plus b होल डिवाइड बाय 2 इनटू आपके पास में cos of a minus b डिवाइड बाय 2 होल डिवाइडेड cos a minus b, सेकंड वाला फॉर्मूला जिसमें कि sin sin आता है और माइनस sin यहां पे। सो आई विल राइट हियर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin a plus b डिवाइड बाय 2 इनटू sin a minus b डिवाइड बाय 2 आपके पास में। ठीक है, यस। इसमें भी क्या आपके पास होल टू दी पावर आपके पास में n, तो इसके ऊपर चढ़ा दिया पावर n। इसे सिंपलीफाई करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमारे पास में। ठीक है सर, यस। आइए यहां से इन दोनों को मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास में cot a minus b होल टू दी पावर n बनेगा, a minus b upon 2। ठीक है, सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल्स टू cot a minus b होल डिवाइड बाय 2। क्या इस पे पावर मैं n लगा दूं? यस, पावर n लगा सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 कैंसिल आउट हो गया। सो डोंट वरी अबाउट दिस, मेरे पास में जो आया इसे लिख लेते हैं फिलहाल। सही है सर, आर नॉट विजिबल, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं। दिस इज cot ऑफ a minus b होल डिवाइड बाय 2 एंड देयर इज n प्लस ये कौन सा टर्म कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे माइनस ऑफ।
सो ये क्या बना मेरे पास? अगेन दिस इज आल्सो cot ऑफ a माइनस b डिवाइड बाय 2 और ये नेगेटिव साइन होल टू दी पावर आपके पास में n, ठीक है सर? अच्छा, ये भी cot ये भी cot, अगर ये नेगेटिव वाला प्लस बन जाए तो ये 2 टाइम्स ऑफ cot a माइनस b टू दी पावर n होगा। यस सर, इसी को क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं ब्रेक करके लिखता हूं कुछ इस अंदाज में। सो दिस इज इक्वल्स टू cot n a माइनस b डिवाइड बाय 2, इसी को लिख रहा हूं प्लस, ये पावर -1 पे दे देता हूं। सो दिस इज -1 टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू cot n a माइनस b डिवाइड बाय 2। अगर n की वैल्यू मेरे पास में इवन नंबर हो, मींस 2 0 2 4 6, तो ये प्लस हो जाएगा। हां, यहां से मैं लिखूंगा इफ n इज इक्वल्स टू इवन नंबर, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में cot n a minus b डिवाइड बाय 2 प्लस cot n a minus b डिवाइड बाय 2, दोनों ऐड हो गया है। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cot n a minus b डिवाइड बाय 2 आपके पास, तो प्रूफ हो गया। दूसरा सिचुएशन मेरे पास में, अगर मेरे पास में इफ n ऑड नंबर है, इफ n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, देन व्हाट हैपेंस सर, cot टू द पावर n a minus b डिवाइड बाय 2, ऑड नंबर -1 पे करूंगा, दिस विल गिव अस माइनस ऑफ, एंड दिस इज n a minus b होल डिवाइड बाय 2, और ये क्या दिया सर मेरे 0, क्योंकि सेम माइनस है, 0 हो गया। ठीक है सर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। अभी हमने ये इस तरह के प्रूफ के क्वेश्चन देखे, अगर और सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, ठीक है सर? यस, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।